अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। आज हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की। क्रिप्टो मार्केट के अंदर वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट है या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट है। अब चलो मेरी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। जी भाइयों, मैं आ चुका हूं अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जब भी कोई न्यूबी आता है उसको पता नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम इंडिकेटर लगा हुआ होता है। पहली चीज, इसको लोग सिर्फ वॉल्यूम भी कहते हैं, इसको लोग वॉल्यूम इंडिकेटर भी कहते हैं, इसको वॉल्यूम टूल भी कहते हैं। आप जो मर्जी कह दो, लेकिन इसको आप लोग को समझना जरूरी है। मैं आगे जाने से पहले बता दूं कि प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, हर चीज के अंदर ये वॉल्यूम काम आता है, अगर किसी को समझ आ जाए। और जो लोग कहते हैं कि फेक वॉल्यूम भी हो सकता है, भाई बिल्कुल भाई, मैं आपको ये बात मानता हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करना चाहो होमवर्क के तौर पर, तो डेविड पॉल सर्च करना है गूगल के ऊपर, कौन है और किस चीज के ऊपर ट्रेड्स करता है। अब ऑफ कोर्स ही बात है भाई, वो कोई कोर्स बंजन से तो होगा नहीं, तो इंशाल्लाह आप लोग समझ जाओगे। अगर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहो तो ये एक होमवर्क समझ लेना। दूसरी चीज़ ये कि भाई जो मर्जी कह दो, इसको ये समझना जरूरी है, हर चीज़ के अंदर काम आएगा। आईसीटी हो, एसएमसी हो, प्राइस एक्शन हो, कैंडलस्टिक हो, इंडिकेटर्स हो, हर चीज़ के अंदर भाई ये बहुत आला चीज़ है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दो बातें क्लियर हो गएंगी। तीसरी बात ये, जितनी भी मैंने इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियोस बनाई है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब आपने दो बातें सुन ली है तो तीसरी बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई करना क्या है। सबसे पहली बात, एक आखिरी बात बताना चाहूँगा कि भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी यकीनन लंबी होगी, क्योंकि इस पर मैं 50 मिनट की भी बात कर सकता हूँ, ये इतना मैंने से काम लिया है। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम, अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम लगा हुआ होता है। आप ये इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, एक दफ़ा इसको क्लिक करो, इधर आकर सर्च बार आपको मिलेगा, इधर आकर आप वॉल्यूम सर्च कर लो। इसको एक दफ़ा आप क्लिक करोगे कि वॉल्यूम अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ न्यूबीज होंगे जिनको पता नहीं होगा कि पहले से ही लगा होगा, तो आपको और करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अगर दो आ गए वॉल्यूम, तो एक को कट कर दो, यहाँ पर जाकर डिलीट कर दो। ठीक है जी भाई, अब मैंने वॉल्यूम लगा चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वॉल्यूम है क्या चीज़ पे, किस बला का नाम है। देखो, आसान सा मतलब अगर समझाने की कोशिश करूँ तो, जब भी वॉल्यूम इस तरह ज़्यादा हो रहा हो, एक दफ़ा टूल लेकर मैं आपको दिखा दूँ, मार्क कर दूँ साथ साथ, तो समझ लो इधर ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव थे और इधर ट्रेडर्स बहुत कम एक्टिव थे। आप लोग देख भी सकते हो। और आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ तो समझो, इधर लोग ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगा रहे थे और इधर बहुत कम ट्रेड्स लगा रहे थे। अगर और आसान लफ्ज़ों में बात करूँ भाई, इधर ज़्यादा लोग एक्टिव थे और इधर कम लोग एक्टिव थे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि वॉल्यूम होता क्या है भाई। ज़्यादा लोग कहाँ एक्टिव है, ज़्यादा पैसा कहाँ लग रहा है, और कहाँ कम लोग एक्टिव है और कहाँ कम पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है जी भाई, पहली चीज़ तो क्लियर होगी। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि भाई वॉल्यूम डाइवर्जेंस। जैसे मैंने आप लोगों को आरएसआई डाइवर्जेंस का समझाया था, वैसे वॉल्यूम डाइवर्जेंस लफ्ज़ बहुत भारी सा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान मतलब है। एक दफ़ा मैं आप लोगों को फिर बता दूँ कि वॉल्यूम प्राइस के साथ मैच ना आ रहा हो, मतलब कि कैंडल्स ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहा है, इसे कहते हैं बस सिंपल सी बात डाइवर्जेंस। बस आसान से कि वॉल्यूम मैच नहीं कर रहा प्राइस से, या आप कह दो आप प्राइस मैच नहीं कर रहा वॉल्यूम से, बस इसे कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैंने आपको एक बात बता दी है कि एक होमवर्क दिया, डेविड पॉल तीन चीज़ों में ट्रेड करता था। पहली चीज़ क्या है भाई, मैं आपको देख बताया था कि मैं भी भूल जाता हूँ, वॉल्यूम, मोमेंटम और ट्रेंड, ये तीन चीज़ें। वैसे आप खुद ही सर्च करना, आपको इंशाल्लाह ज़्यादा यकीन आएगा। आगे जाने से थोड़ा सा और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो मैं आपको वॉल्यूम का इस्तेमाल सिखाने से पहले, कि कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही, जैसे मैंने आपको एक इंडिकेटर का बताया, इचिमोको क्लाउड का, भाई अगर वो समझ नहीं आ रही, छोड़ो, दफ़ा करो भाई, अगले इंडिकेटर पे जाओ। अगली इंडिकेटर की समझ नहीं आ रही तो उससे अगली इंडिकेटर में जाओ। वैसे इंडिकेटर का कहने की एक मिसाल दे रहा हूँ, आप अगली चीज़ जाओ। सपोर्ट समझ नहीं आ रही, रेजिस्टेंस में चले जाओ, ट्रेंड लाइन्स पे चले जाओ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट चले जाओ, आईसीटी पे चले जाओ, आईसीटी समझ नहीं आ रहा, एसएमसी पे चले जाओ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में चले जाओ। इस तरह करते रहो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरएसआई इंडिकेटर हर जगह, आपको तकरीबन मैं जितनी भी वेबसाइट लेके जाऊंगा, मैं आपको उधर प्रूफ कर सकता हूँ कि भाई ये इधर हर जगह काम आ रहा है। इस तरीके से ये वॉल्यूम बहुत काम की चीज़ है, ये हर जगह काम आती है। प्राइस एक्शन हो, एसएमसी हो, आईसीटी हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब ये सब बातें समझ गए होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा, कुछ लोग 5 मिनट की वीडियो देख लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई आपने सब मंजर नहीं भेजा। लेकिन भाई मैंने मंजर नहीं भेजा, मैं आपको शुरू में क्लियर ही कर रहा हूँ आप सबको। ठीक है, ये मैंने अपनी सफाई में इसलिए पेश किया भाई, कोई चीज़ काम नहीं आ रही, छोड़ो, फॉरगेट करो, आगे निकलो, मूव ऑन, आगे चलो, आगे नेक्स्ट चीज़ सीखो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि भाई, जो अपनी बात करना चाहूँगा कि भाई मैं इतने दिनों से एक्टिव इसलिए नहीं था कि आप पीछे बैकग्राउंड देखते हो, पर्दों से अंदाज़ा, वैसे बैकग्राउंड देखने का नहीं होगा, मैं रिमूव कर दूंगा बैकग्राउंड, सॉरी टू से। मैं शिफ्टिंग में मसरूफ़ था यार, क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रहा था। ठीक है, इसलिए मेरे ज़्यादा देर, अब इंशाल्लाह एक्टिव हो गया, मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाऊंगा, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाता जाऊँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।
दूसरी चीज़ एक और आप लोगों के फ़ायदे की भाई कि मैं इंशाल्लाह आहिस्ता से व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ले आऊँगा, और किसी को कांटेक्ट करना हो तो अभी तक के लिए इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, आप क्लिक करके मुझसे जो भी इशू हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा मैंने फ़ुज़ूल की बात कर दी है, इससे दिल से माज़रत चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा 20 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा लोगों को बता दूँ अपनी कम्युनिटी को। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर के अंदर जो डाइवर्जेंस की हम बात करते हैं, इसमें 4 टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। पहला पॉजिटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस होता है, पॉजिटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस। दूसरा पॉजिटिव फेक डाइवर्जेंस, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। अभी दो और टाइप्स हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। अब समझो किस तरीके से, पहले मैं इसको ड्राइंग्स को रिमूव कर दूँ एक दफ़ा दबाकर, रिमूव ड्राइंग्स। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब ये कौन सा है डाइवर्जेंस, पहले तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना है। समझना क्या है, देखो जैसे ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से प्राइस भी ऊपर जा रही है, ये क्या है, ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस है, क्योंकि प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। उसके बाद भी देखो कि वॉल्यूम प्राइस ऊपर ही गया है लेकिन वॉल्यूम यहाँ से डाउन हो गया है। ये बात की, ये मैं अभी लाइव मार्केट में जो चल रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको थिक कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने देख लिया कि पॉजिटिव कन्वर्जन डाइवर्जेंस क्या होता है। अब मैं आपको देता हूँ पॉजिटिव फेक डाइवर्जेंस क्या होता है, कि जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा होगा, किस तरह समझाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहा होगा। इंशाल्लाह मुझे जैसे ही मिलता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हो यहाँ से वॉल्यूम जब मार्केट ऊपर जा रही थी, देखो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, गिर गया था बिल्कुल, और मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद फिर से वॉल्यूम मेंटेन हुआ और मार्केट ऊपर जा रही है। अब मैं फिर से रिपीट करूंगा कि दो चीज़ें, पहली चीज़ तो मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर जो चल रही है मार्केट उसी के अंदर दिखा दी है, ठीक है। बैक का डेटा मैं इतना ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं भाई ये तो पिछला डेटा है ना, नए डेटे में क्या, तो नए डेटे में मैंने आपको एक चीज़ प्रूफ कर दी है, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रही है, कैंडल समझ लो ये कैंडल्स हैं, ठीक है, ये कैंडल्स हैं ऊपर जा रही हैं और वॉल्यूम भी इस तरीके से ऊपर जा रहा है जैसे यहाँ पर ऊपर जा रहा था। अब मैं एक दफ़ा इसको सारा रिमूव करूँगा ड्राइंग्स को, और अब मैं दिखाऊंगा कि पॉजिटिव फेक डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है। कैंडल्स ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहा है, धड़ाम करके मार्केट नीचे आ जाएगी। ये समझ लो दो चीज़ें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होगे। अब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि नेगेटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस क्या होता है। लफ्ज़ भारी है, क्या काम बहुत आसान है, परेशान किस चीज़ में नहीं होना, ठीक है। एक दफ़ा मैं इसको रिमूव कर दूं ड्राइंग्स को। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। जैसे अब आप लोग देख सकते हो कि भाई ये क्या हुआ, इधर ये मार्केट नीचे आई है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग सकता है भाई, उस पर नाराज़ ना होता ना, बिल्कुल। मार्केट नीचे, देखो सेटअप मैं इसमें ढूंढता नहीं हूँ क्योंकि वीडियो से पहले ढूंढ लूँगा तो यार मैं चाहता हूँ ज़रा जो भी हो काम ऑर्गेनिक सा हो रहा है, तो सबको पता लगे क्या हो रहा है मार्केट में। अब यार मिल नहीं रहा कसम से, क्या करूँ। चलो थोड़ी लंबी ना हो वीडियो तो मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ एक दफ़ा में, ठीक है। इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा फिर थोड़ा ढूंढने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये मैं पहले ही बता दूँ कि मैं चार्ट जो यूज़ कर रहा हूँ 5 मिनट का कर रहा हूँ, आप जिस मर्जी में करो, वॉल्यूम का कोई लेन देन नहीं होता इससे। वो थोड़ी डीप बातें होती हैं, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे मैं प्राइस एक्शन की तरफ जाऊँगा, SMC ICT की समझाने की तरफ जाऊँगा, तब मैं आप लोगों को और डीपली समझाता जाऊँगा वॉल्यूम का, ठीक है। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ नेगेटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस। जैसे कि मार्केट नीचे जा रही है लेकिन अब ये ना समझना कि वॉल्यूम भी नीचे जा रहा होगा, वॉल्यूम अब ऊपर जाना चाहिए। जो कैंडल्स नीचे दिख रही हैं आप लोगों को, वो इस तरह ऊपर जाना चाहिए, तब वो और रियल लगेगा कि नेगेटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस मतलब मार्केट में मजबूत है। इससे ये बात समझो कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मतलब लोग ज़्यादा ट्रेड्स लगा रहे हैं। क्यों, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अब ज़्यादा लोग सेल करना शुरू करेंगे, मतलब क्रैश आया और क्रैश आ जाएगा। इस तरीके से जब पॉजिटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस होता है, जब जैसे मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो और ज़्यादा लोग उसको बाय करते हैं, तो उससे मार्केट और ऊपर चला जाता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग और डीपली समझ ले होगे कि नेगेटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस क्या होता है, कि मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब मैं आप लोगों को बात करूंगा नेगेटिव फेक डाइवर्जेंस की, कि वो क्या होता है, ठीक है जी भाई। अब देखो मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी अब नीचे गिर रहा है, तो अब मार्केट क्या करेगी, एकदम से शूट अप कर जाएगी ऊपर। क्यों, क्योंकि लोग जो सेलर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने पर, जो ट्रेडर्स हैं वो सेल करने पर इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए बायर से मार्केट को ऊपर कर दिया। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग चारों चीज़ें समझ गए, पॉजिटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस, पॉजिटिव फेक डाइवर्जेंस, नेगेटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस, नेगेटिव फेक डाइवर्जेंस, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप चारों टाइप्स समझ गए होंगे। वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हुआ चला जाऊँ। जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम है, देखो देखो लाइव मार्केट, यहाँ पर वॉल्यूम है लेकिन गिर गया, वॉल्यूम गिर गया, मार्केट यहाँ से क्या हुई, गिर गई, बाय तो हुआ।
यहाँ से वॉल्यूम बिल्कुल गिर गया था, देखो मार्केट ऊपर चली भी गई लेकिन वापस नीचे आ गई। आहिस्ता आहिस्ता करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट नीचे आ रही है, बिल्कुल मर गई है, बिल्कुल मार्केट देखो मर चुकी है मार्केट, यहाँ से नीचे आ गई मार्केट। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं था, यहाँ से बायर्स का वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गया, देखो बिल्कुल यहाँ से आते आते बिल्कुल खत्म हो गया और मार्केट भी यहाँ से आते आते नीचे गिर गई। तो ये अब क्या हुआ? ये हुआ पॉजिटिव फेक डाइवर्जेंस। ठीक है जी भाई, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जाते हुए दिख रही है लेकिन पड़ाक नीचे क्यों आ गई, कोई वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। अब जब यहाँ वाला आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, तो देखोगे यहाँ पर भी मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई है, नीचे गिर रही है। जब यहाँ तक पूरा निकल गई है तब जब वॉल्यूम ऑर्गेनिक का है तो देखो मार्केट और ऊपर चली गई है। हालांकि अगर फेक होता तो मार्केट यहाँ से धड़ाम नीचे ही आनी थी, आहिस्ते आहिस्ते नीचे आ रही होती। ये बिल्कुल लाइव डेटा है, ये क्यों समझा रहा हूँ? ताकि ये चीज़ काम करती है भाई वॉल्यूम की, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पर्सनली यार कि मानो बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको हर चीज़ में यूज़ करता हूँ, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र है मुझे फ़ायदा होता है, तभी तुम लोगों को बता रहा हूँ और तभी तुम लोगों को मैं इतना फोर्स करके समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि ये हर चीज़ के अंदर काम आती है। बेलफर्ड में यहाँ से कोई भी गोल्ड खोल लूँगा, वैसे मैं फॉरेक्स का इतना करता नहीं हूँ, ना ही मुझे शौक है बिल्कुल, लेकिन आप देखिए तो वॉल्यूम इधर भी है। अगर आप यूरो में चले जाओ तो यूरो में भी आपको मिल जाएगा। आप क्रूड ऑयल में चले जाओ यूएस ऑयल पर तो आपको उधर भी वॉल्यूम मिल जाएगा। सिल्वर पर आ जाओ उधर भी मिल जाएगा। एप्पल स्टॉक्स पर आ जाओ तो आपको उधर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो हर जगह वॉल्यूम है। टेस्ला पर आ जाओ, टेस्ला पर भी आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स के शेयर्स पर आ जाओ तो आपको उधर भी वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब कि टोटली आपको हर जगह वॉल्यूम का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। इस पर मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ से 50 मिनट की वीडियो खींच सकता हूँ, लेकिन मैं खींचूंगा नहीं यार, क्योंकि मेरा काम है कि आप लोगों को समझाना। अब आप लोगों को समझ आ गई है, अब आप लोगों को क्या करना है। आपको मैंने इतनी वीडियो बताई हैं, अगर जो ये मैं इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में वीडियो को अटैच करूंगा, अगर आपने पहली 4 वीडियोस देखी तो आप आपने क्या करना है, आरएसआई और बोलिंजर बैंड्स और आप वॉल्यूम को लगाकर चलना है। क्योंकि अगर 3 टूल लगाने की ऑप्शन होती है फ्री के ट्रेडिंग के ऊपर। पेड भी मैंने आपको बता चुका हूँ कॉइन क्लास के ऊपर, क्योंकि जो न्यू भी है वो यहाँ से स्टार्ट करे फिर उधर जाए, तब उसको अच्छा भी लगेगा और समझ भी आ रही होंगी चीज़ों की। तो आपने अब 3 चीज़ें लगानी है। पहली चीज़ क्या, आरएसआई, दूसरी चीज़ क्या, बॉलिंजर बैंड्स, तीसरी चीज़ वॉल्यूम, और प्रैक्टिस करनी है दबाकर। प्रैक्टिस मतलब 1 घंटा रोजाना चार्ट्स को इस तरह हाथ बांध के बैठकर देखना है। जो बंदा ये काम कर लेगा 2 महीने तक, मेरा उससे वादा है कि भाई वो ट्रेड्स खुद लेने लग जाएगा, खुद सिग्नल बनाने लग जाएगा, खुद हर चीज़ करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है जी भाई, अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर से ETH USDT का चार्ट निकाल लेता हूँ, ताकि मैं अगर कोई तुम्हें फेक भी हो तो मैं तुम्हें उसको भी निकाल दूँ, मुझे कि नेगेटिव फेक डाइवर्जेंस भी निकाल दूँ अगर मुझे दिखे। देखो नेगेटिव दिखाता हूँ तुम लोगों को, यहाँ देखो, ये देखो ये बिल्कुल अब मेरे जो लाइव मिला, ये देखो यहाँ से मार्केट क्या हुई, नीचे गिरना शुरू हुई है, लेकिन देखो नेगेटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस था, मार्केट और नीचे चली गई है। हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम खत्म हुआ लेकिन फिर भी मार्केट नीचे चली गई है, तो ये नेगेटिव कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस है। ये जितना भी आप तकरीबन खोलोगे आपको मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बड़ी मज़ेदार सिखाता हूँ, यहाँ से अभी मिली है मुझे, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन यहाँ से मार्केट वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है, और मार्केट ने यहाँ से क्या किया, अगर आप देखो नीचे गई है, नीचे गई है, नीचे गई है। ठीक है, ये चीज़ सामने है, जो भी चीज़ है सब सामने है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 20-30 साल पुराना डेटा जाकर खोल दूँ और आपको वो दिखा रहा हूँ। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको लंबे टाइम फ्रेम की भी चीज़ मिल जाएगी। मैं यहाँ से लगा देता हूँ 1 डे की। ठीक है, 5000 कैंडल्स तक का मेरे ख्याल से ऑप्शन होता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, ये 1 डे की कैंडल लगा दी है। 1 डे के अंदर थोड़ा गुचड़ मुचड़ होगी लेकिन आप समझ जाओगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, रिमूव ट्राइंग कर देते हैं। देखो यहाँ से आप बिल्कुल वॉल्यूम का अंदाजा लगाओगे, आपने वैसे ही देखना है वॉल्यूम को इस तरह करके, मतलब चार्ट सामने हो। ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस किस में होगी, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं होगी, ये बात याद रखना। 1 आवर से लेकर आप उसे पीछे पीछे वाले चार्ट में फिरना, तब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी वॉल्यूम के ऊपर। 4 आवर तक भी जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, घंटों के अंदर आप रह सकते हो, वो मसले की बात नहीं है। लेकिन उससे ऊपर चले जाओगे डेज के अंदर तो फिर इतना मज़ा नहीं है, क्योंकि चार्ट इतना बड़ा नहीं है बिटकॉइन का, इथेरियम का। आपको 12-13 साल का मिलेगा डेटा, 365 डेज होते हैं, कहते हैं 366 डेज होते हैं, तो उतनी कैंडल्स मिलेंगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नीचे बार्स दिख रही होंगी, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये चीज़ समझ गए होगे। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना है, वीडियो को शेयर लाजमी करना है उन दोस्तों के साथ जो वॉल्यूम ढूंढ रहे थे, और टारगेट कर देना 100 लाइक्स का टारगेट है यार, बस ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं तुम लोगों से। कोई भी चीज़ का इशू आए तो पहले ही बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम में आप लोग रब्ता कर सकते हो। थोड़ी सी लंबी मैंने कर दी इसमें टॉक में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में किसी वीडियो में मैं इतनी बातें नहीं किया करूँ, डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट बात किया करूँगा। पहली वीडियो थी 20-30 दिन बाद, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि भाई आप किधर गायब हो गए। गायब कहीं नहीं हुआ, थोड़ा सा शिफ्टिंग में मैं मसरूफ़ था। अल्लाह हाफिज़।